राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी द्वारा अधिवेशन चुनाव में 60 संगठनों के 1000 पदाधिकारी के आने का दावा करने वाले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मात्र कुछ ही लोग देखने को मिले। नीचे के कुर्सियों में कुछ लोग नज़र आ रहे थे और ऊपरी मंजिल पर एक चिड़िया तक नहीं थी। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने यह बात खुले मंच से कही। इससे यह प्रतीत होता है कि इस संगठन से अन्य छोटे छोटे संविदा कर्मचारी और लोगों का मोह भंग हो गया है। इससे यह लगता है कि वह किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन से जुड़ सकते हैं। ऐसा यह बात मीडिया को भी प्रतिष्ठान में देखने को मिली, जहां पर सारी कुर्सियां अधिकतर खाली पड़ी थी। कुछ ही संख्या में लोग वहां पे उपस्थित थे। यह बात खुले मंच से इस राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी द्वारा मंच से भी कही। उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि जो संगठन अधिवेशन में नहीं आ सकते हैं उनको हटा दिया जाएगा। धन्यवाद। आज हम लोगों ने शासन को प्रस्तुत करने के लिए अपना मांग पर 6 भागों में बांटा है, जिसमें एक तो सामान्य मांगे हैं जो सभी कर्मचारियों से संबंधित हैं, जैसे रिक्त पदों को भरा जाना, पुरानी पेंशन की बहाली है, पदोन्नति नहीं हो रही है वो है, इस तरह के हैं। कुछ संवर्ग वाइज विभाग मांगे हैं। खाद्य रसद विभाग में संवर्गीय संरचना का गठन है। हिंदी अनुवादकों के लिए संबंधी संरचना है। आशा बहुओं को कर्मचारी का दर्जा देते हुए 18,000 उनका न्यूनतम मानदेय देने की बात है। और जो मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, PRD जवान हैं, रसोइया है, चौकीदार हैं, पंचायतों कर्मचारी हैं, इनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की बात है। पुरानी पेंशन की बहाली है। पुरानी पेंशन की बहाली के साथ साथ नई पेंशन में जो सरकार पेंशन दे रही है, कम से कम ये इंश्योर करे कि जो लास्ट आहरित वेतन है उसका 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिले। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता उनका परिवर्तित हो, संशोधित हो, जैसा कि नियमित कर्मचारियों का होता है। उससे GPF में निकासी की सुविधा हो, अस्थायी अग्रिम निकाला जा सके उसको, और वो सारे पैसा जो निकले वो कर मुक्त हो, ये व्यवस्था करे। पेंशन में जो वसूली होती है रिटायरमेंट के बाद, वो सरकार 15 साल तक वसूलती है। उसमें हमारा ये है कि वो 10 साल में पूरा कर दिया जाए। हमने कैलकुलेशन कर दिया है और कैलकुलेशन करके मैंने पेंशन निदेशक को भेजा है कि 10 साल में जो कम्यूटेशन की राशि है उससे कहीं 1.5 गुना पैसा सरकार ले लेती है, फिर भी 15 साल तक वसूली चलती रहती है। वो डिमांड। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन निर्धारित किया जाए, उनका न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए। अभी तक उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें निर्धारण नहीं हुआ है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग और श्रम मंत्रालय, ये 2 विभाग इसमें फंसे हुए हैं। दोनों के बीच ये फाइल चल रही है, अभी तक तय नहीं हुआ। संविदा कर्मचारी प्रदेश में ऐसे हैं जो विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष विज्ञप्तियाँ निकाली गई। उन विज्ञप्तियों के लिए चयन समिति बैठी, चयन समिति ने विधिवत उनका चयन किया। वो काम कर रहे हैं, उनको उनके पद का न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स और महंगाई भत्ता मिल रहा है। यानी सरकारी कर्मचारी की हर सुविधा मिल रही है सिवाय एक हाउस रेंट के। उनको नियमित करने की बात है। सरकार उनको नियमित कर देती है तो उसमें सरकार का 1 पैसे का अधिक खर्चा नहीं आने वाला है। 2001 के बाद से अभी तक कोई विनियमितीकरण नहीं हुआ है। ये गौर करने वाली बात है कि इसके पहले हर 10 साल के अंदर विनियमितीकरण होता था, लेकिन इस सरकार के 2 टर्म हो गए हैं। 2 टर्म में सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए, वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए, डेली वेतन कर्मचारियों के लिए विनियमितीकरण की कोई नीति लेकर के सरकार सामने नहीं आई है। वो नीति लेकर के सरकार को आनी चाहिए। ये सब समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के लिए
हम लोगों ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है। वो इसलिए दिया है कि अभी प्रदेश में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, मुख्य सचिव बदले हैं, कई विभागों के अपर मुख्य सचिव बदले हैं। तो हम लोगों ने 25 अक्टूबर की एक डेट तय की है कि 25 अक्टूबर को हम प्रदेश में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे बीच में अखिल भारतीय पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी थे। उन्होंने कहा कि तिवारी जी, हम आपके साथ 80,000 जो संविदा कर्मी बिजली विभाग के हैं वो आपके साथ काम करेंगे, आप आंदोलन करिए, पूरा बिजली विभाग आपका सहयोग करेगा। तब हमारे पास एक बड़ी शक्ति है और सभी संविदा कर्मियों, बिजली विभाग सहित उनकी समस्याओं का निस्तारण हम करेंगे। आज का एक अधिवेशन हम लोगों ने एक संकल्प अधिवेशन के रूप में लिया है, जिसमें हम